इस वीडियो में हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे और जानेंगे कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम वर्गमूल का परिभाषा जानते हैं, उसके बाद वर्गमूल को अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार निकाला जाता है उसे जानेंगे। उसके बाद वर्गमूल का एक और विधि है निकालने का, फिर उसे हम देखेंगे। तो वर्गमूल का परिभाषा देखते हैं। वर्गमूल स्क्वायर रूट किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 16 का वर्गमूल +-4 है, यानी कि आप +4 को स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 आ जाएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आ जाएगा, क्योंकि +-4 को वर्ग करने पर 16 प्राप्त होता है। रूट 16 का मान हो जाएगा 4 प्लस में या फिर माइनस में, और रूट 4 का स्क्वायर जो है, यानी कि स्क्वायर जो होता है उसका मान निकलता है, वो हो जाता है वर्गमूल। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना देखते हैं। क्वेश्चन है रूट 81 का मान या फिर रूट 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 81 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसमें 3 से लगाएंगे, भाग देंगे, 27 या 81 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे, 9 या 27 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे और 3 या 9 हो जाएगा। तो इसका 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो हम रूट में लिख सकते हैं 81 बराबर √3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो √, हो जाएगा 2 3 है तो 3 का स्क्वायर गुना, फिर 2 3 है 3 का स्क्वायर। स्क्वायर जब रहता है वो बाहर निकलता है, 3 निकल जाएगा, फिर गुना 3 का भी स्क्वायर है यहाँ पर, ये भी बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा 9। √81 का मान हो जाएगा 9। क्वेश्चन है √18 2 2 5 का मान याद कीजिए, या फिर 18,225 का वर्गमूल याद करिए। तो इसका वर्गमूल याद करने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप इसे भी सीखिए। 18 2 2 5 में हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इधर इस साइड से हम जोड़ा लगाएंगे 2 2 का। लास्ट में हमारे पास बच गया है 1, इसीलिए हम 1 से भाग देंगे, 1 एकम 1 हो जाता है, और यहाँ पर भी लिख लेंगे 1, और नीचे में भी लिखेंगे 1 जो यहाँ पर जो था। तो 1 एकम 1 देंगे। फिर भाग में हम क्या करते थे? घटाते थे, घटा लेंगे, हो जाएगा 0। उसके बाद ये घेरा लगाए, इसी को उतारेंगे, इन दोनों को 82 को। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 2 और 3 को। याद रहे यहाँ वाला 1 हम यहाँ पर उतारे हैं, 2 और 3 को, 2 को 1 1 2 हो गया, और हम 3 से भाग लगाएंगे, 23 तिया, यहाँ पर भी 3 लिख देंगे और 3 देंगे यहाँ पर, ये वाला 3 यहाँ पर उतारेंगे। 23 तिया कितना होगा? 3 तिया 9, 3 दूना 6। फिर इस दोनों को जोड़ लेंगे, 23 3 26 हो जाएगा, और इसको घटा लेंगे, 13 आ जाएगा। अब उसके बाद इस दोनों को उतारेंगे, 2 और 5 को इस पर। अब यहाँ पर हम इसमें
5 से दे रहे हैं भाग। 5 से क्यों दिए हैं? क्योंकि 265 है और इसे हम नीचे में वही लिखते हैं, यहाँ पर 5 लिख देंगे और इस दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। 13 25 आएगा। हमें याद रहे कि यहाँ पर जो भी अंक देंगे इसका जो गुणनफल जो आएगा इसके बराबर होना चाहिए जो ऊपर में लिखा है, या फिर उससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पर हम 3 से भाग दिए हैं, यहाँ पर 3 से हम भाग दिए हैं, 3 से, तो इस दोनों का गुणनफल करके यहाँ पर लिखे हैं जो कि 82 से कम है। यदि 4 देते हैं तो 82 से अधिक हो जाता है, इसलिए हम 3 लिखे हैं। यहाँ पर 5 लिखे हैं क्योंकि बराबर हो गया है। 6 देते इससे ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम 5 का ही प्रयोग किए हैं। इन दोनों का गुणनफल करके यहाँ पर लिखें और घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। जब मान 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जो भागफल है वही इसका वर्गमूल होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए 18 2 2 5 का वर्गमूल बराबर 135। अब आप भाग विधि से और गुणनखंड विधि से वर्गमूल याद करना सीख गए होंगे। तो अब इससे रिलेटेड और सवाल आप बनाइएगा, कई सारे का वर्गमूल याद करिएगा। यदि आपको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो इसमें, तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा कि सर हम यहाँ पर नहीं समझे हैं, आप हमें यहाँ पर समझाइए, या फिर आप इसे दोबारा बताइए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।